प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधुधरगढ़ सह आचार्य अर्थशास्त्र राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको क्लासिकल सिद्धांत में मुद्रा तथा कीमतों के बारे में जानकारी दूंगी। क्लासिकल अर्थशास्त्र के अनुसार मुद्रा विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक है। अतः मुद्रा की मात्रा या पूर्ति में होने वाला परिवर्तन केवल कीमत स्तर को प्रभावित करता है, जबकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार, वास्तविक आय, ब्याज दर तथा आर्थिक क्रियाओं के वास्तविक स्तर पर मुद्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तटस्थता की धारणा का प्रतिपादन किया है। क्लासिकल अर्थशास्त्र में उत्पादन, रोजगार तथा वास्तविक आय को प्रभावित करने में मौद्रिक नीति की भूमिका की उपेक्षा की है, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्र में मुद्रा आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित कर उत्पादन, रोजगार तथा वास्तविक आय, ब्याज दरों में परिवर्तन से निवेश आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस तरह से क्लासिकल अर्थशास्त्र में मौद्रिक नीति की उपेक्षा की गई है, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। अब हम लेंगे क्लासिकल मॉडल में मुद्रा तथा कीमत स्तर का संबंध। मुद्रा तथा कीमत स्तर का संबंध जे.एस. मिल तथा फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उनके अनुसार मुद्रा की पूर्ति में होने वाला परिवर्तन केवल कीमत स्तर को प्रभावित करता है। मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर में प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक संबंध होता है और इसे समीकरण के रूप में हम लिख सकते हैं PT = MV, जहाँ P है कीमत स्तर या प्राइस लेवल, T है मुद्रा के द्वारा क्रय विक्रय सौदों की मात्रा अर्थात टोटल ट्रांजैक्शन, M है मुद्रा की कुल मात्रा या मनी, V है मुद्रा की चलन गति अर्थात वेलोसिटी। तो ये जो समीकरण है PT = MV, इसमें MV मुद्रा की कुल पूर्ति को बताता है और जो PT है यह मुद्रा की कुल मांग को बताता है। क्योंकि M है मनी या मुद्रा की मात्रा, इसको इसके चलन वेग V से गुणा करते हैं तो ये MV मुद्रा की कुल पूर्ति को बताता है। और जो P है ये है प्राइस लेवल अर्थात कीमत स्तर, इसको T अर्थात मुद्रा के द्वारा क्रय विक्रय सौदों की मात्रा से गुणा करें तो P × T ये है मुद्रा की कुल मांग। इस समीकरण में यदि V अर्थात चलन वेग व T अर्थात टोटल ट्रांजैक्शन को स्थिर मान लिया जाए तो M और P में प्रत्यक्ष व आनुपातिक संबंध होता है, अर्थात मुद्रा की मात्रा दुगुनी करने पर कीमत स्तर दुगुना और मुद्रा की मात्रा आधी करने पर कीमत स्तर आधा रह जाता है। तो इस तरह से मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष व आनुपातिक संबंध है। लेकिन कीन्स ने कहा कि M और P में संबंध न तो प्रत्यक्ष है और न ही आनुपातिक। कीन्स मुद्रा की पूर्ति व कीमत में अप्रत्यक्ष व अनिश्चित संबंध का हामी है, जबकि फिशर ने कहा कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत में मुद्रा की पूर्ति में साख मुद्रा व साख मुद्रा की चलन गति का भी समावेश किया और नया समीकरण प्रस्तुत किया। वो समीकरण है PT = MV + M-V'। यदि T को क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से नीचे ले आते हैं तो ये समीकरण हो जाएगा P = MV + M-V', जहाँ P है प्राइस लेवल अर्थात सामान्य कीमत स्तर, T है टोटल ट्रांजैक्शन अर्थात मुद्रा के द्वारा क्रय विक्रय के सौदों की कुल मात्रा, M बराबर है
अर्थव्यवस्था में वास्तविक मुद्रा की कुल मात्रा अर्थात मनी। वी है वास्तविक मुद्रा की चलन गति अर्थात वेलोसिटी। एम डैश है साख मुद्रा की कुल मात्रा और वी डैश है साख मुद्रा की चलन गति। तो ये जो समीकरण है, इस समीकरण में अर्थव्यवस्था में वी, एम डैश, वी डैश और टी को स्थिर मान लिया जाए तो मुद्रा की पूर्ति व मूल्य स्तर में प्रत्यक्ष व आनुपातिक संबंध है। क्योंकि इस समीकरण में हम वी, एम डैश, वी डैश और टी इनको स्थिर मान रहे हैं, तो एम और पी में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध होता है। एम अर्थात मुद्रा बढ़ेगी तो कीमत स्तर बढ़ेगा, मुद्रा की मात्रा दुगुनी करने पर कीमत स्तर दुगुना हो जाएगा और मुद्रा की मात्रा आधी करने पर कीमत स्तर आधा रह जाएगा। तो इस तरह से कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध है। इसे समीकरण के रूप में हम लिख सकते हैं P इज ए फंक्शन ऑफ M। P है प्राइस अर्थात कीमत स्तर, F का मतलब है फलन है, फंक्शन है, निर्भर करता है, M है मुद्रा की पूर्ति। तो यहाँ स्वतंत्र चर है M अर्थात मुद्रा की पूर्ति। तो मुद्रा की पूर्ति अगर बढ़ेगी तो कीमत स्तर बढ़ेगा, मुद्रा की पूर्ति घटेगी तो कीमत स्तर घटेगा। तो ये संबंध कहलाता है प्रत्यक्ष संबंध। साथ ही ये आनुपातिक भी है। आनुपातिक का मतलब ये है कि मुद्रा की मात्रा दुगुनी करने पर कीमत स्तर दुगुना हो जाता है और मुद्रा की मात्रा आधी करने पर कीमत स्तर आधा रह जाता है। तो कीमत स्तर P मुद्रा की पूर्ति का प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक फलन है। इसे हम रेखा चित्र के द्वारा भी बता सकते हैं। इसमें x अक्ष पर लिया है मुद्रा की पूर्ति और y अक्ष पर हमने लिया है कीमत स्तर P। ये जो रेखा है इसमें OM मुद्रा की पूर्ति पर कीमत स्तर है OP। अगर मुद्रा की पूर्ति को दुगना करके OM2 कर दिया जाता है तो कीमत स्तर दुगना होकर के OP2 रह जाता है। और अगर कीमत स्तर आधा हो जाता है जैसे कि OP1, तो ये तब होता है जबकि मुद्रा की पूर्ति को आधा अर्थात OM1 कर दिया जाए। अर्थात OM1 मुद्रा की पूर्ति आधी कर दी जाती है तो कीमत स्तर OP1 आधा रह जाता है। तो इस तरह से मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध पाया जाता है। तो ये फिशर के द्वारा बताया गया। आगे चलकर कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों में मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन आदि ने कीमत को मुद्रा की पूर्ति का फलन न मानते हुए कीमत को मुद्रा की मांग का फलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने कीमत स्तर एवं मुद्रा की मांग में अप्रत्यक्ष एवं अनिश्चित संबंध बताया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि मुद्रा की पूर्ति और कीमतें किस प्रकार से आपस में संबंध रखती है। तो आज मैंने आपको क्लासिकल सिद्धांत में मुद्रा तथा कीमतों के बारे में जानकारी दी। अगली कक्षा में मैं आपको प्रतिष्ठित सिद्धांत में ब्याज के बारे में बताऊंगी।